कि इश्क और मोहब्बत अलग होते हैं। कैसे? मैंने चांद को तब शर्माते देखा है, मेरे यार को जब छत पे आते देखा है। क्या बात है। भीगी हुई जुल्फ़ें बिखेरी थी उनने, भीगी हुई जुल्फ़ें बिखेरी थी उनने, मैंने फ़िज़ाओं को तब गाते देखा है कि साथ सिगरेट के सारी बज़्म का दिल जलता होगा, खींच कर कश वाहिद जब तू शेर पढ़ता हो। हाय हाय हाय, क्या बात है। जिंदगी में कोई मलाल ना रहता, अगर आंखें हमारी रोती और आंसू तुम्हारे होते। क्या बात है। ये पीते ना थे हम शराब, लेकिन तुमने बर्बाद आदमी कह दिया। ये नशा तेरे इश्क का था हम नवा, और ज़माने ने शराबी कह दिया। क्या बात है। चलो तो हुई कभी मोहब्बत? पता नहीं। पता नहीं। आपने आज तक बहुत से शायरों की कहानियाँ सुनी होंगी कि एक आम इंसान का दिल टूटता है, फिर उसके बाद कुछ लफ्ज़ निकलते हैं और उन लफ्ज़ों के चक्कर में वो आम इंसान शायर बन जाता है। लेकिन आपने क्या आज तक ये सुना है कि एक शायर की पहली शायरी उसने खुद नहीं लिखी थी, बल्कि उसे सपने में आई थी? जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ कल्याण और आज की इस खास मुलाकात में मेरे साथ हैं वाहिद राठौड़। बहुत ही अच्छे राइटर हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं और ये कहानी किसी और की नहीं, इन्हीं की है। अब इन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते हैं, ये क्या है मतलब आपकी पहली शायरी आपने खुद नहीं लिखी थी, सपने में आई थी? दरअसल मेरे ना कॉलेज में सेकंड सेमेस्टर में था मैं, 2017, 3 साल पहले। मेरे एक सीनियर थे, लाइक शी वाज लाइक अ मेंटर टू मी। ओके। तो वो लिखते थे, वो अक्सर इंग्लिश में लिखते थे, तो अब वो मुझे सुनाया करते थे। तो अब एक रोज़ मुझे ख्वाब आया, वो होता है ना कच्ची नींद का ख्वाब होता है कि लाइक तुम अभी जागे भी होते हो, सोए भी होते हो, मतलब तुम्हें आसपास का भी पता होता है। मुझे ख्वाब आया, उसमें कुछ 4 मिसरे बने थे, तो वो मैंने जल्दी जल्दी उठा, मैं ख्वाब टूटा लिख दिए। तो मैं गया अगले दिन, मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा ख्वाब आया मुझे, तो मैंने लिखा है। तो उनको मैंने सुनाया, कहते बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने वहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया। क्या था वो 4 मिसरे सुनाएंगे? कि काश 2 लफ्ज़ हमारे होते और 2 हर्फ तुम्हारे, काश 2 शब्द हमारे होते और 2 नुक्ते तुम्हारे। क्या बात है। काश 2 फ़र्ज़ हमारे होते और 2 नफल तुम्हारे। जिंदगी में कोई मलाल ना रहता। क्या बात है। जिंदगी में कोई मलाल ना रहता, अगर आंखें हमारी रोती और आंसू तुम्हारे होते। क्या बात है। ये पहली थी जी, और यही वाकमाल थी। वाह, तो मतलब मानते हैं कि ये कोई खुदा का तोहफा है आप पर? मतलब ये शायरी तो खुदा की नेयामत है। लाइक मुझे अभी आती नहीं है, मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ, अभी कहाँ शायर कहने के लायक भी नहीं मैं खुद को। बट शायरी, कोई भी आर्ट खुदा की नेयामत होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ। क्योंकि आर्ट को तुम पॉलिश कर सकते हो, लेकिन सीख नहीं सकते। वो इनबिल्ट आ जाती है अपने आप। बेशक, वो चाहे कोई भी आर्ट फॉर्म हो। तो आपकी मैंने बहुत सी वीडियोस भी देखी हैं, हमेशा टोपी पहन कर रखते हैं। वो हिमाचली टोपी होती है कौन सी? जी, हिमाचली। दरअसल एक मेरे वालिद साहब कहीं गए थे, हिमाचली गए थे और मैं भी दिल्ली कहीं गए थे, तो वहाँ से वो लाए थे धातु के लिए, तो मैंने वो चुरा ली। तो वो मतलब भागी मन को, यार ये स्टाइल रख लेते हैं अपना। तो बस हाँ, लेकिन आज गर्मी हो गया आजकल, तो इसलिए मैंने अभी उतारी। तो ये मतलब आपका जो स्टाइल है, लंबे बाल, दाढ़ी, फुल ऑन, ये क्या है? ये थोड़ा सा बताओ, मतलब क्या इंस्पायर हो किसी से या नहीं? मतलब कुछ अलग इंस्पायर ना, मेरे को जब मैं स्कूल में था, मेरा बड़ा शौक था लंबे बाल रखने का। अच्छा। तो कटवाने पड़ते थे स्कूल में, और चाचू मेरे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल। और ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई अगर अपना बंदा स्कूल में वाइस प्रिंसिपल और टीचर हो तो और बुरा हाल होता है, उससे आपा होता है। तो अब बार बार कटवाने पड़ते थे। एक मरतबा मैंने बड़ी मुश्किल से मतलब कुछ करके छुपा के सर्दियों में रखे बड़े, लेकिन जैसे ही वो लास्ट पेपर वाले दिन कटवाने पड़े। कहाँ पेपर नहीं देने देंगे। घर पे मम्मी से शित्तर नहीं पड़ते लंबे बालों को लेकर? नहीं, अब नहीं पड़ते। पापा कभी कभी बोल रहे ठीक करो बेटा इसको, लेकिन नहीं, अब नहीं पड़ते। अब मतलब नॉर्मल हो गया सब कुछ। अब ठीक हो गया। अब ठीक हो गया। लेकिन आपकी शायरियाँ भी मैंने जो मतलब विद टोपी एंड मतलब देखी है, 1-2 काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई थी। अब मुझे याद नहीं किस बारे में जिक्र किया था, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। आपने एक ओपन माइक में बोली थी वो कौन सी? अगर एक में भी होगी, पीते ना थे हम शराब। हाँ, राइट। पीते ना थे हम शराब, लेकिन तुमने बर्बाद आदमी कह दिया। ये नशा तेरे इश्क का था हम नवा, और ज़माने ने शराबी कह दिया। क्या बात है। तो ये मतलब मानते हैं कि एक शायर की ज़िंदगी में शराब का भी कहीं ना कहीं मतलब वो रहता है थोड़ा सा? बेशक, लेकिन जो शायरों के लिए शराब होती है वो कोई और शराब नहीं होती है, मतलब वो कोई और शराब है। वो शराब मिल जाए तो दुनिया भी सब्री, आखिरत भी सब्री। अक्सर शायरों के लिए ये इंस्टाग्राम वाले शायरों वाले नहीं, असल जो अदब से ताल्लुक रखते हैं, जो मतलब वो एक दिल से दिल का कनेक्शन रखते हैं, मतलब वो शराब वो मिल जाए तो फिर ये बाकी कोई नशा किसी का बिल्कुल किसी का नशा नहीं। तो आपको अगर बात करें, आपको किस चीज़ का नशा है? नशा इन द सेंस कि मतलब जब एक शायर लिखता है तो वो कुछ मतलब अपने आप को एक सुकून ढूंढता है मतलब लिखने के लिए, या कुछ एक चीज़ ढूंढता है कि जिसके ऊपर वो लिखा है, एक माहौल ढूंढता है। तो आप जब लिखते हैं तो आप क्या करते हैं? दरअसल वो लिखना ही तो सुकून है। आपका लिखना ही सुकून है। क्या? दरअसल
मैं जब भी लिखने बैठूँ ना, पहले मैं करता था कि भाई लिखना है, तो कभी कुछ नहीं पता था। हाँ, तो अब होता है मैं चल रहा हूँ, अपने आप आ जाता है। मेरे साथ ये बहुत बार होता है ऐसे। यही वो नियामत इसी को तो कहते हैं ना, खुदा जब वो चाहे लिखवा दे, है तो वही। मतलब मेरा भी ऐसा होता है, मैं चलते चलते स्कूटी पे पता नहीं अचानक से वो लाइन स्ट्राइक कर जाती है, मतलब समझ नहीं आती वो कहाँ से आती है, अचानक से स्ट्राइक कर जाती है। हम है ही नहीं कोई लिखने वाले, वो लिखवाता है। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल जो है वो है। बिल्कुल। तो मुझे याद आ रहा है, मतलब अब बात चल ही रही है कि अचानक से चीज़ें स्ट्राइक कर जाती हैं, तो अगर मैं आपकी बात करूं कि जब मतलब अभी की प्रेजेंट की मैं आपको बुला रहा था, आप अपने घर से यहाँ तक आए, तो मतलब क्या देखा आपने ऐसा, मतलब वहाँ से यहाँ तक आके कुछ चीज़ें होंगी ना जो आपको स्ट्राइक की कि मतलब ये हुआ एंड मैं यहाँ पर आके पहुँचा, थोड़ा सा मतलब उसमें से भी मैं चाहूँगा कि मुझे यकीन है कि उसमें से भी कुछ ना कुछ निकल जाता है। बेशक निकल जाता है, वो निकले, मतलब अभी बना तो कुछ है, बट हाँ मैंने काफ़ी खूबसूरत चीज़ें देखी, जैसे यहाँ वहाँ से यहाँ तक इस आधे घंटे के दौरान। हाँ एक लड़का लड़की भी नहीं थे, अंकल आंटी भी नहीं कहूँगा, मतलब न्यूली मैरिड थे, तो उनके साथ एक छोटा सा बच्चा था, तो उसके वालिद ने यहाँ से पकड़ा था, वालिदा ने यहाँ से पकड़ा, मे भी माँ बाप थे जो भी थे, तो ना उसको झूला दे रहे थे। क्या खूबसूरत पल था। और वो मैंने देखने के लिए रुक गया, वो मैं देखने के लिए रुक गया। और एक और था भी, यहाँ पे सिग्नल है मेरे चन्नी वाली साइड, तो वहाँ पे ना वो जो बेचते हैं ना, कुछ सामान बेचते, कुछ पेन्स वगैरह, तो कुछ 2-3 बच्चे थे, वो बेच रहे थे, आपस में खेल रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे। क्या बात है। वो इतना मतलब सुकून मिलता है कि नहीं कि पैसा कुछ नहीं है यार, इनके पास नहीं है पैसा, और साथ में ही मैं भी गाड़ी में मर्सिडीज या फिर बड़ी गाड़ियों में कुछ लोग बैठे होंगे, वो टेंशन में होंगे, तो कहाँ गया पैसा यार, तुम गाड़ी में हो लेकिन तुम गमगीन हो, वो सड़क पे बेच रहे, उनके पैरों में चप्पल नहीं है, वो खुश है। तो बिल्कुल। और मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे नहीं पता था कि मतलब ये सब इनके साथ हुआ होगा क्या, लेकिन मुझे दिल में एक यकीन था, क्योंकि मैं जानता हूँ जो शायर होते हैं, जो लिखने वाले होते हैं ना, उनकी रूह थोड़ी बाकियों से अलग होती है, वो हर चीज़ में मतलब कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं, जब वो चलते हैं तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, वो कैफियत ही अलग होती है। बिल्कुल। वो एक परसों में बैठा हुआ था, कुछ से बैठा हुआ था, घर वालों के साथ दस्तरखान पे खाना खा रहा था, तो मैं किसी अलग कैफियत में, अलग जोन में चले जाता है। हाँ होता है। और मुझे लिटरली वो चम्मच से चावल उठाने की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी, वो लाइक मम्मा की जब हाथ ग्लास पे जाता था, वो आवाज़ तक सुनाई देती थी। वो इतनी खूबसूरत फीलिंग था, मुझे घर वाले बोले क्या हो गया, मैं कहा पागल है हम, मैं सुकून में हूँ। तो मतलब मानते हो कि शायर पागल होता है? हाँ कह सकते हैं, है ना, क्योंकि जो बाकियों सा नहीं होता, जो अलग होता है, उसको तो लोग अक्सर लोग पागल कहा करते हैं, तो हाँ शायर पागल होता है। तो आपने कुछ लिखा है मतलब ऐसा कुछ शायरों को लेकर, या अपने आप को लेकर? अपने आप को लेकर अभी दरअसल मुझे अपनी लिखी चीज़ें याद नहीं। कोई बात नहीं, फ़ोन से देख सकते हैं। चलिए मैं देखता हूँ कुछ हो तो। अब मैंने एक बार, मुझसे सवाल मेरे जहन में खुद से था, मेरी ज़ात से था कि मैं कौन हूँ, तो उस पर एक नज़म लिखी थी, उसका मैं थोड़े से कुछ पढ़ूँगा कि आखिर कौन हूँ मैं, आखिर कौन हूँ मैं, किसी दरिया का आहिस्ता आहिस्ता टूट कर पानी में गिरता हुआ कोई रेत का किनारा, या उसी दरिया की मौजों पे शान से सवारी करता हुआ कोई लकड़ी का टुकड़ा। आखिर कौन हूँ मैं, किसी शायर की रातों को सैकड़ों मर्तबा टूटने वाली नींद, या किसी नज़मकार की शिकस्तगी में फाड़े गए कागज़ का टुकड़ा। आखिर कौन हूँ मैं, क्या किसी भरे हुए मुहज़्ज़ब शहर की खलवत हूँ मैं, या अपने कल्बे रूह में मचा हुआ शोर हूँ मैं। क्या बात है। आखिर कौन हूँ मैं, क्या किसी मंदिर की घंटी की कानों में गूंजती आवाज़ हूँ, या किसी मौज़िन की अज़ान फजर में लिया हुआ आलाप हूँ। आखिर कौन हूँ मैं, क्या बात है। अपनी हर गलती का कसूर हूँ मैं, खुद को जितना महसूस करता हूँ खुद से उतना दूर हूँ मैं। क्या बात। आखिर कौन हूँ मैं, ना ही शजर ना हजर ना आतिश ना आब हूँ, ना बारिश की बूंद से बना हुआ झील का कोई हबाब हूँ। आखिर कौन हूँ मैं, ना बेमिसाल ना हूँ कमाल, गर हूँ खुशी फिर क्यों हूँ मलाल। आखिर कौन हूँ मैं, क्या मैं हूँ रावण का अहंकार, क्या मैं ही राम का बान हूँ। क्या बात है। या हूँ कृष्ण की रास लीला, या मीरा का जानिसार प्यार हूँ। आखिर कौन हूँ मैं, पर जो भी हूँ मैं खुद का ख्वाब हूँ, और मैं अपने हर सवाल का जवाब। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली पूछना चाहूँगा कि जब आप लिखते हैं तो माइंड प्रोसेस ऐसा क्या रहता है कि मतलब आप झील से, समुंदर से, राम से, रावण से, मंदिर से, अजान तक चले जाते हैं, तो वो क्या थॉट प्रोसेस रहता है कि मतलब ये लफ्ज़, यही सोच किस तरह से आती है? दरअसल मुझे लगता है यही कैफियत है ना, कि तुम्हें पता है ये लिखवा रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हाँ। तो वो जहाँ से उठा के डालते जहन में नहीं आती समझना कि कैसे जहन में आ गया। नहीं, कभी कोई होता है जैसे हम किसी टॉपिक पे लिखने बैठते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, फिर हम ना
उस लेवल का नहीं लिख पाते, हाँ। लाइक वो दर्द से नहीं लिख पाते, लेकिन जो वो खुद लिखना, मतलब ऐसा होता है कि ये सोचते हैं कि अगर अभी मैंने लिखना तो वो नहीं हो पाता, लेकिन जब रैंडमली अगर कुछ आ जाता है, स्ट्राइक कर जाता है, तो वो फिर वो इमोशन के साथ बह जाता है बेशक, और वो स्ट्राइक करवाने वाला बेशक वही है। अच्छा, ये चलो थोड़ी सी मतलब हम डीप बातें करने लग पड़े, लेकिन फिलहाल मतलब शायरी आपने 3 साल पहले से शुरू की, तो कॉलेज में थे तब आप? हाँ जी, कॉलेज में था। तो कितनों के दिल लुटे इस शायरी से आपने? वो तो उन्हीं को पता होगा। नहीं फिर भी मतलब इम्प्रेस तो काफ़ी किया होगा, इतना मैं मतलब डैम श्योर कह सकता हूँ। तो हुआ ऐसा मतलब को फैन मूवमेंट टाइप आया कुछ ज़िंदगी में? वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है, खुदा के करम से काफ़ी आया। अभी परसों में एक इवेंट पे गया था, तो वहाँ पे मैं गया था, तो मैं वहाँ पे लास्ट में जाके बैठ गया था। ठीक है, मुझे नहीं पता मेरी गेस्ट परफॉर्मेंस है वहाँ पे। ठीक है, पता ही नहीं था? नहीं पता। ये क्या हुआ भाई? नहीं पता नहीं था, मैं गया, मेरा लाइक मैं जाके पीछे बैठ गया। ठीक है, तो अब मैं बैठ गया, उधर मुझे मज़ा आ रहा था, वो दरिया भी दिख रहा था, वहाँ से मैं बैठ गई, इधर पीर को स्टेडियम में था इवेंट। हाँ, राइट। हाँ, तो वहाँ पे कि मैं वहाँ पे जब गया तो वहाँ पे काफ़ी लोग आए, कहा सर आपसे सर पिक्चर खिंचवानी है। मैंने कहा भाई पहली बात तो मैं सर हूँ नहीं, ठीक है, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुम मुझसे पिक्चर मेरे साथ खिंचवाओ। मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, अगर मेरे साथ पहले से सोचता था मैं कि यार सर बोल रहा है तो मैं बोलता हूँ कि नहीं बोलो, अगर बोलता है ना बोलने दो सर, कोई चक्कर नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है भाई हमने ऐसा क्या कर दिया। अरे लगता तो है थोड़ा, पर ठीक है यार, मिल रहा ले लो। तो वहाँ पे हुआ था, लाइक काफ़ी 7-8 लोग आए थे, लाइक जो पहले आए, फिर जब परफॉर्म किया फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आए, उन्होंने फिर पिक्चर्स वगैरह क्लिक की। तो वो फैन मोमेंट से, और काफ़ी मरतबा एक रोड पे चल रहा था, कोई बंदा कहते यार ये वाहिद राठौर है ना, तो अच्छा लगता है यार, मतलब एक राइटर भी हो गया, शायर किसके लिए लिखता है? मतलब ऑडियंस के लिए, मतलब प्यार के लिए लिखता है ना, मोहब्बत के लिए, और क्या, मोहब्बत के लिए सब कुछ है। चलो मोहब्बत का जिक्र हो ही गया तो फिर चलो तो हुई कभी मोहब्बत? पता नहीं, वही आपने कहा था वो मेरा शेर जो वहाँ पे मैंने पढ़ा था। कौन सा वाला? कि वाहिद जो तू कहते मोहब्बत है, वाहिद फिर क्या मोहब्बत, अगर मैं खुद ही कहता हूँ मोहब्बत है तो फिर क्या मोहब्बत। और मुझे अक्सर लोग मुझसे पूछा करते हैं कि जनाब मोहब्बत क्या है। मेरे किसी कोई पेज था इंस्टाग्राम का, उसके काफ़ी मे बी 1 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे, तो उसके लिए मैंने कुछ इश्क और मोहब्बत पे पढ़ा था, तो मुझे बड़े मैसेजेस आए। मैंने एक दिन में 150 मैसेज का रिप्लाई किया। बाप रे। अब मुझे लगा कि मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, थोड़ा रूड लगेगा कि मैं होता कौन हूँ ना करने वाला। तो मुझसे लोगों ने पूछा कि जनाब मोहब्बत क्या है सर, मोहब्बत क्या है ये बताओ। तो मुझे नहीं पता मोहब्बत क्या है, बट इतना ज़रूर पता है कि जो चीज़ एक पर्टिकुलर डेफिनेशन में डिफ़ाइन हो जाए ना, वो मोहब्बत नहीं है। बिल्कुल। और इतना भी है कि दरअसल ये मेरा ख्याल है, इधर उधर सुन के अपना थोड़ा डाल के, इश्क और मोहब्बत अलग होते हैं। कैसे? जब किसी को किसी से मोहब्बत होती है ना, जिसको मोहब्बत हुई वो आशिक, जिससे मोहब्बत हुई वो महबूब। तो मोहब्बत में क्या होता है, दोनों है एक ही चीज़, लेकिन लेवल अलग है। ओके। लाइक इंस्पेक्टर एंड एसएसपी सेम चीज़, लेवल अलग है, मोहब्बत इसका अलग लेवल है। वाह, ख्याल है, गलत भी हो सकता है। बिल्कुल हाँ। तो बट अभी तक मुझे ऐसे लगता है, तो जब किसी को किसी से मोहब्बत होना, तो महबूब को आशिक का ख्याल तो होता है कि आशिक की हंसी खुशी वगैरह का ख्याल होता है, बट उसको कहीं ना कहीं अपना ख्याल भी होता है अलग। अगर मे बी मोहब्बत में अपना ख्याल भी होता है, और इश्क में क्या होता है, इश्क में महबूब को आशिक का ख्याल तो होता ही होता है, बेशक होता ही होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट अपना ख्याल नहीं होता। वही तो है ना, बाबा बुल्ले शाह ने ऐसे तो नहीं फरमाया, रांझा रांझा कर दी मैं ते आप पे रांझा हुई, सही होनी मैंने सद्दो रांझा ही रना को कोई। क्या बात है, मैं विच रांझा रांझे विच में गैर ख्याल ना कोई। आपको शेर पता है नुसरत साहब ने गाया हुआ है अपनी गज़लों में, कवालियों में, ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लेना, एक आग का दरिया है डूब के जाना है। पहले मुझे लगता था कि शायर ने क्या लिखा हुआ है यार, क्या लिखा है, तो अब मुझे पता लगा, ये जब मैं इसकी थोड़ी इंटरप्रिटेशन की, और ये मेरी है, और मैं मेरी इसलिए बोल रहा हूँ कि गलत भी हो सकती है भाई, ऐसा नहीं कि मैं बड़ा वो हूँ, और गलत भी हो सकती है। तो ये इश्क नहीं आसा, इश्क ले फरमा रहा है कि आग का दरिया है डूब के जाना है। मतलब पहले तो इधर ये आगे कि भाई आग का दरिया डूब के जा रहे हैं, डूब के जाओगे मर जाओगे, मतलब इश्क नहीं हो सकता, मर गए, पहले खत्म हो गए, इश्क हो ही नहीं सकता, खत्म, बाय बाय खत्म, ओके फिर मिलेंगे। बट अगर हो भी गया तो भाई अब तुम पानी के दरिया में भी डूब के जाओगे, तुम डूब के मर गए ना, ये तो आग है, ये तो खाक हो जाओगे। तो यहाँ से ये पता लगता है कि अगर तुम्हें इश्क करना है ना, तुम्हें खाक होके तो मतलब मरने के बाद इश्क मुकम्मल होगा, तुम्हें खाक हो जाना है। तो नहीं, मरने इस दुनिया में हो सकता है, तुम्हें अपनी ज़ात को ख़त्म करना है कि इश्क सौरभ को नहीं होता, इश्क वाहिद को नहीं होता, इश्क सिर्फ आशिक को होता है। इश्क में मैं नहीं होता। पतंगा जैसे अभी यहाँ पे शमा जलाई हो, जैसे लाइट्स हैं, तो ये जो पतंगे जाके उस पर टकरा रहे, जो जैसे इंग्लिश में मौत कहा जाता है, ये कहीं सोचते हैं मुझे गर्मी लगेगी, सही बात है भाई मैं ये हूँ, मेरे पंख चलेंगे, नहीं, ये जाते जो शमा किलो में जाके बस खत्म खाक हो जाते। क्या बात है, ये इश्क करते हैं लोग।
यही एक सोच होती है जो मतलब शायर को बाकी इंसानों से जो है वो अलग करती है। तो लेकिन इसी के साथ ना जुड़ता हुआ मैंने एक शेर लिखा था, मुझे याद आ रहा है, मैं पता नहीं शेर मैं अपना जो लिखता हूँ ना मुझे पता नहीं होता वो शेर है क्या है क्या नहीं है, मैं लिख देता हूँ बस, मेरा इतना है जो दिल में होता है मैं लिख देता हूँ। तो मैंने लिखा था कि होता है यूं ही खामखा इस इश्क का कोई तौर नहीं, होता है यूं ही खामखा इस इश्क का कोई तौर नहीं, रोक ना सकोगे अजी इस पर किसी का जोर नहीं, बेशक हक रोक ना सकोगे अजी इस पर किसी का जोर नहीं, ये इश्क और मोहब्बत क्या है मैं जानता नहीं, मगर जो तुझसे है मेरे यार वो किसी और से नहीं। हाँ बहुत बहुत प्यारा यार, बहुत थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। तो ये मतलब नहीं आता समझ अगर इश्क मोहब्बत क्या है, लेकिन जो यार एक फील होता है ना वो एक इंसान के साथ होता है, राइट है ना, तो वो डिफरेंट होता है। बेशक बेशक। तो चलो ये तो रही मतलब इश्क और मोहब्बत की बात, अब आपकी बात भी करें क्योंकि शायद कहीं हमारे व्यूअर्स बोर ना हो, तो कुछ हो जाए आपकी तरफ से। चले, एक नज़म हुई थी, आमद हुई, उस खुदा का शुक्र। तो कुछ ये बज़म, एक लफ्ज़ को मतलब बता दूँ, बज़म कहते हैं महफिल को कि साथ सिगरेट के सारी बज़्म का दिल जलता होगा। क्या बात है। कि साथ सिगरेट के सारी बज़्म का दिल जलता होगा, खींच कर कश वाहिद जब तू शेर पड़ता हो। हाय हाय हाय, क्या बात है। तो इधर मैं पहले ये भी बता दूं कि मैं किसी और सिगरेट, किसी और धुएं, किसी और नशे का बोल रहा हूँ। सिगरेट स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर योर फिजिकल हेल्थ, नॉट गुड फॉर योर फिजिकल हेल्थ। बाकी आपकी किसी गलत साइड ना जाना। हाँ बिल्कुल, ठीक है। साथ सिगरेट के सारी बज़्म का दिल जलता होगा, खींच कर कश वाहिद जब तू शेर पड़ता होगा, निकलता होगा तेरे लबों को चूमते हुए धुआं, कि निकलता होगा तेरे लबों को चूमते हुए धुआं, साथ बैठे परहेजगारों का खून उबलता होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। साथ बैठे परहेजगारों का खून उबलता होगा, बेमुरव्वत पी लेते होंगे हाथ से छीन कर, बेमुरव्वत पी लेते होंगे हाथ से छीन कर, तलबगारों शर्मसारों का जी मचलता। हाय हाय, क्या बात है। तलबगारों शर्मसारों का जी मचलता होगा। इस गज़ल का जो मेरा पसंदीदा शेर है, गज़ल भी नहीं कहूँगा, मिसले गज़ल कहूँगा इसे, कि सहर होते सहर सुबह, सहर होते मुँह छुपा के भाग जाता है वो, सहर होते मुँह छुपा के भाग जाता है वो, सोचा किसने चांद भी रोशनी से डरता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। सोचा किसने चांद भी रोशनी से डरता होगा। और शाह कहते हैं बादशाह को। ओके। समझ के राख डाला तपते अंगारों में हाथ, समझ के राख डाला तपते अंगारों में हाथ, छेड़ के फकीर को शाह भी सर पकड़ता होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। छेड़ के फकीर को शाह भी सर पकड़ता होगा। इसका मक्ता आखिरी शेर है कि वो गिरे तो अर्श से टूटते सितारे की तरह, वो गिरे कि वो गिरे तो अर्श से टूटते सितारे की तरह, वाहिद तू गिरे जैसे पत्ता कोई झड़ता होगा। क्या बात है। साथ सिगरेट के सारी बज़्म का दिल जलता होगा। तो ये था अभी एक कुछ वक्त पहले गज़ल हुई थी, साथ सिगरेट के सारी बज़्म का दिल जलता होगा। तो ये सिचुएशन आई थी या लाई गई थी? नहीं, मैंने कहा ना ये कोई और है, तो इसे प्लीज़ सिगरेट की तरफ ना जाएं, इट्स इंजूरियस टू योर फिजिकल हेल्थ। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी आपकी मर्जी, मैं एंड में यही बोलता हूँ, बाकी जो करना है करो, किसी का हमारा जोर नहीं आपके ऊपर। बिल्कुल। तो लेकिन मतलब ये पूछना चाहूँगा मैं, जैसे मैंने पूछा कि ये सिचुएशन आई थी या क्रिएट की गई थी, क्योंकि जब शायर लिखता है ना तो अपनी ज़िंदगी के साथ घट रहा होता है, ये पता नहीं वो ख्वाबों में घटा देता है कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, ऐसा होता आपके साथ? ये जो इस पे आप बोल रहे हैं क्या हुआ था, इसका पहला मतला जो बना था, मैं तहजीब हाफी की एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने अपने चैनल से डाली थी। आपको पता है वो करण औजला का गाना क्या बात है जट्टा क्या बात है, तो वो उनने 4 शेर पढ़े, तो साथ उनके वो म्यूजिशियंस बैठे हुए थे, उनने वो गाना शुरू किया। जैसे शेर वो पढ़ लिया ना अपना, उनने सिगरेट लाइट किया, तो वहाँ से मुझे ख्याल है कि साथ सिगरेट के सारी बज़्म का। क्या बात है, क्या बात है। उसके आगे कंटिन्यू होता रहा, खुदा लिखवाता गया, मैं लिखता गया, मैं लिखता गया उसकी वजह से। तो लेकिन ये जो भारी भरकम वर्ड आप मतलब डालते हो बीच में, तो ये मतलब मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि आपने सीखे हैं, पढ़े हैं, या मतलब इतना शायरों को पढ़ा है तब जाके ये लफ्ज़ मतलब आप अपने मतलब नज़रों में या जहन में कैद कर पाए हैं, या कैसे? मैं दरअसल पहले एक बात सबको ये भी बता दूँ, मुझे उर्दू पढ़नी और लिखनी नहीं आती। क्या? सीरियसली मुझे उर्दू, मैंने हिंदी पढ़ी हुई है, तो मुझे उर्दू पढ़नी लिखनी नहीं आती है। चलो थोड़ा अरबिक के थ्रू मैं जोड़ के पढ़ लेता हूँ, बट मुझे पढ़नी लिखनी आती नहीं है। बट हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के करम से वोकैबुलरी थोड़ी बहुत ठीक हो गई है, क्योंकि सुन के शायरों को सुन के हो गया हुआ है। बट इतना ये भी अब मुझे इतना ये पता लग गया कि
ये भारी लफ्ज़ यूज़ करने से कुछ नहीं होता है वो वही लोगों को जाके समझाने पड़ते हैं। एग्जैक्टली। तो बड़ी इवेंट्स में मैं जाके मैं पढ़ रहा होता हूँ, फिर एक एक लफ्ज़ का मतलब समझाना होता है, वो एसेंस खत्म हो जाता है यार। राइट, वो एसेंस खत्म हो जाता है। तो अभी थोड़ा सा वक्त का भी तकाजा, तो इसलिए जाते वक्त में आपकी वो एक आपका शेर था, वो छत पर जब वो एक शेर था ना आपका कि चांद भी शर्माया होगा जब, अच्छा वहाँ वो वाला शेर मैं चाहूँगा अंत में जाते हुए आप ज़रूर पढ़ें। जी मैं वो पढ़ता हूँ, एक गज़ल थी, मैं उसका कुछ शेर पढ़ देता हूँ कि मैंने चांद को तब शर्माते देखा है। क्या बात है। मैंने चांद को तब शर्माते देखा है, मैंने चांद को तब शर्माते देखा है, मेरे यार को जब छत पे आते देखा है। क्या बात है। भीगी हुई जुल्फ़ें बिखेरी थी उनने, भीगी हुई जुल्फ़ें बिखेरी थी उनने, मैंने फ़िज़ाओं को तब गाते देखा है, देखा है मैंने गुलो नजूम को हंसते। क्या बात है। कि देखा है मैंने गुलो नजूम को हंसते, देख उन्हें माली को बाग सजाते देखा है, नोके मिज़ा को जब चूमती थी तितलियाँ। ये मुझे इधर से लिखा हो याद है जो थोड़ा कि नोके मिज़ा को जब चूमती थी तितलियाँ, नोके मिज़ा टिप्स ऑफ आई लैशेस, कि उनकी नोके मिज़ा को जब चूमती थी तितलियाँ, नशे में फिर उनको लड़खड़ाते देखा है। तो आखिरी शेर इसका, ये काफ़ी लंबी गज़ल है। आखिरी शेर कुछ यूँ है कि सारे के सारे शहर में दिलावर बन घूमता था, दिलावर हो गया बहादुर, और लम्स हो गया टच, कि सारे के सारे शहर में दिलावर बन घूमता था, लम्से यार से वाहिद को थरथराते देखा है। क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब माने कि आपके ग्वांडी हैं सही, मतलब छत पे आते देखा है। ग्वांडी तो वो तो शहर में ही नहीं थे, शहर में ही नहीं थे, वो शहर में ही नहीं है, तो अब तो कहीं है भी नहीं। खैर लेकिन मतलब सीरियसली जिस तरह से आप पढ़ते हैं या जिस आप कहते हैं कि मैं मतलब इतना बड़ा शायर नहीं हूँ, मैं मानता हूँ नहीं हूँ, लेकिन आप सीरियसली बहुत अच्छा लिखते हैं एंड बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मैं यकीनन कह सकता हूँ क्योंकि जिस तरह का आपका लहजा एंड जिस तरह का एक होता है ना, मतलब शायर जब बैठता है या मतलब बात करता है ना, पता चल जाता है ये एक आम इंसान यही शायर है। आप में वो बात ज़रूर है, आप आने वाले वक्त में जाके ज़रूर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करोगे, ये मैं बात दावा के साथ कह सकता हूँ। सो वाहिद बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त निकालने के लिए, हमारे पास आने के लिए। आपको भी बेहद शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर मज़ा आया होगा। बेशक बहुत मज़ा आया। तो हमारे दर्शकों भी आज का एपिसोड कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वाहिद के शेर किस तरह के लगे एंड इनकी पर्सनैलिटी किस तरह की लगी। मैं अपना यूट्यूब चैनल प्रमोट कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बेशक। ओके, सो आई हैव अ यूट्यूब चैनल वहीद राठौर के नाम से, वहाँ पे मैं जिसको मुझे सुनना होगा वहाँ पे सुन सकता है, वहीद राठौर के नाम से ही है, तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। एंड आई एम ऑन इंस्टाग्राम वहीद राठौर के नाम से, सो यू कैन फॉलो मी देयर। और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर करें क्योंकि इस 20 मिनट के सेगमेंट में आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद ज़रूर आए होंगे। तो फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए द बकलोल टीवी। CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल ठंडी खुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश, अमेरिकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, NCC, बायजूस, टाटा, रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले तो 12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से UKG के स्टूडेंट्स के लिए इस स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो MV इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है। और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है।